निजीकरण के विरोध में बैंकों की 200 शाखाएं आज भी दूसरे दिन हड़ताल पर हैं। देश भर में 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी हड़ताल कर रहे हैं। यूएफबीयू के संयोजक आरपी शर्मा ने बताया कि जोधपुर में बैंकों की 200 शाखाएं आज दूसरे दिन भी हड़ताल के कारण बंद रहेंगी, जिसमें करीब 2500 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम सरकारी बैंक करता है। यहाँ तक कि गाँव में सरकारी बैंक हैं, फिर भी सरकार इस बात को नहीं समझ रही। सरकार को समझना चाहिए कि इन बैंकों को निजी हाथों में ना सौंपे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन के लाखों करोड़ों खाते सरकारी बैंकों द्वारा ही खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना को अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम सरकारी बैंक करते हैं। सारे बैंक मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय हड़ताल के बाद भी निजीकरण के फैसले पर विचार नहीं किया गया तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान प्रदेश सहायक महासचिव मणिशंकर नागौर ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक जालौरी गेट के शाखा पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि इस 2 दिवसीय हड़ताल में करीब 200 करोड़ रुपए के लेन देन प्रभावित होंगे। हड़ताल के दौरान एटीएम की व्यवस्था भी प्रभावित होगी। सरकारी बैंकों ने 42 करोड़ जनधन खाते खोले हैं, जबकि ये आंकड़ा निजी बैंकों के लिए मात्र 1.25 करोड़ है। 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के चलते बैंकों में लेन देन कार्य प्रभावित हो रहा है। महाशिवरात्रि के अवकाश के बाद दूसरे शनिवार और रविवार का अवकाश आ गया। वहीं पर सोमवार और मंगलवार को देशव्यापी बैंक हड़ताल से ट्रांजैक्शन का कार्य प्रभावित हो रहा है। ये लगातार दूसरा दिन है कि देश में 10 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी आज आंदोलन की राह पे हैं और मार्च के महीने में जहां लगातार चौथा दिन है कि बैंक बंद है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि बैंक अधिकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाहें कटवाकर आज हड़ताल पर क्यों हैं। सरकार की जो भी योजना होती है उसको कौन लागू करता है? सरकारी बैंक। चाहे आज जनधन योजना हो जिसमें 44 करोड़ खाते खोले गए, आज नोटबंदी हो, किसने सफल बनाई? अगर सरकार कहती है सफल हुई है तो सिर्फ सरकारी बैंकों के पीछे। आज मोदी जी की जो बीमा योजना है उसको कौन लागू कर रहा है? सरकारी बैंक। जब सरकारी बैंक इतना काम कर रहे हैं, गांव डाणी आप छोटे से गांव में चले जाओ, आपको सरकारी बैंक मिलेगा। क्या किसी गांव डाणी में आपको निजी बैंक मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उन लोगों को सुविधाएं कौन दे रहा है? गांव में आज कौन दे रहा सुविधाएं? सरकारी बैंक दे रहे हैं। और सरकारी बैंकों को अगर निजी हाथों में बेच दिया गया तो सोचिए कि जो देश प्रगति के पथ पर चल रहा है, प्रगति की राह पे चल रहा है, उस पर एकदम से ब्रेक लग जाएगा। आपको याद है कि 2009 में जो विश्व मंदी छाई थी तो अमेरिका में लीजन बैंक जैसे बैंक जो है बड़े बैंक हैं वो भी धराशायी हो गए थे और भारत के सरकारी बैंक ही थे जिन्होंने भारत का संबल बनाए रखा। एक अनुमान के अनुसार अकेले जोधपुर जिले की बात की जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र की 200 बैंक शाखाएं बंद हैं। इसमें करीब 2,500 से 3,000 बैंक के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर हैं। 2 दिन की हड़ताल से करीब 2,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। वहीं पर 10 लाख से ज्यादा उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। इससे 500 से ज्यादा एटीएम पर भी भार आ गया है। और वहीं पर बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र टूडी की रिपोर्ट।